Hello everyone, welcome you all in Law Vita. I hope all of you are doing well. This is episode 2nd of the answer writing series of Law Vita. In episode 1, we discussed the question related to Muslim law, and in episode 2, we are discussing an important question related to Code of Criminal Procedure or CRPC. The question here is the difference between bailable and non-bailable offences. And numerous times in judiciary examination, this question has been repeated, like in DJS 2007, UPJS, HPJS, RJS, and again UPJS. So you can analyze how important this is. So here we are going to discuss the general meaning of the terms, the differentiation, and certain relevant case laws. So let's begin with the answer. So CRPC 1973 में सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच हैव बीन यूज इन द कोड. तो उसका जो पहला क्लॉज है दैट इज सब सेक्शन ए, वो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस डिफाइन करता है. इट स्टेट्स दैट बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो कि इस सीआरपीसी कोड के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखा रखी है. यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में एक लिस्ट बनी है कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निजेबल है. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, देयर नेचर. तो वहाँ पे बता रखा है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है. इसके अलावा और भी अगर कोई और लॉ है जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्समेंट में है और उस लॉ में अगर जो ऑफेंसेस बेलेबल बता रखे हैं दे आर बेलेबल ऑफेंसेस. तो सिंपली इस डेफिनेशन में बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं वो नहीं बताया गया है, रादर कौन कौन सा लॉ किन किन ऑफेंसेस को बेलेबल दिखाता है वो बताया गया है. एंड ऑन द अदर हैंड सेक्शन 2A नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है. इट स्टेट्स दैट इट मीन्स एनी अदर ऑफेंस, यानी कि बेलेबल ऑफेंस के अलावा और जो भी ऑफेंस होंगे दे विल बी टर्म्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो आप सबसे पहले आंसर में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कोड का वो लिखेंगे, दैट इज दिस. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन. यहाँ पे हमने 10 पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं. विल सी दैट स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. सो बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस है? वो ऑफेंस जिसमें जो अक्यूज पर्सन है, मतलब वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए हैं विद रिगार्ड टू कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो उस अक्यूज पर्सन के पास राइट टू बेल हो, वो ऑफेंसेस कहलाते हैं बेलेबल ऑफेंस. यानी कि वो एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है फ्रॉम द कोर्ट, राइट. ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें अक्यूज पर्सन के पास राइट टू बेल नहीं होता है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ नॉन बेलेबल. यानी कि यहाँ पे बेल अक्यूज पर्सन को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशन पर ही प्रोवाइड की जाती है. तो पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन. दूसरा पॉइंट है कि बेल कब ग्रांट की जा सकती है. इन बेलेबल ऑफेंसेस द अक्यूज्ड कैन सिक्योर रिलीज ऑन बेल आफ्टर अरेस्ट और ड्यूरिंग द ट्रायल. तो या तो अरेस्ट के बाद वो बेल सिक्योर कर सकते हैं या फिर एट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल. जबकि नॉन बेलेबल तो क्योंकि वो मैटर ऑफ राइट नहीं है इसीलिए वो अक्यूज खुद से सिक्योर नहीं कर सकता है. देयर विल बी एब्सोल्युटली द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. बेल इज नॉट ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट. तीसरा पॉइंट है कि क्या बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है? तो यस, इन बेलेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड कैन ऑल्सो रिलीज ऑन बेल. पुलिस के पास दोनों पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं और खुद से एप्लीकेशन पर बेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द अक्यूज. ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी पुलिस के पास पावर है दैट इट कैन अरेस्ट विदाउट वारंट बट इट कैन नॉट इन एनी वे रिलीज ऑन बेल. बेल पर अक्यूज को रिलीज नहीं कर सकते हैं, राइट. फोर्थ पॉइंट इज कि कितना सीरियस है, व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ दिस ऑफेंसेस. तो जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं. अब आप इस कॉन्सेप्ट से समझो कि जब अक्यूज को बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दिया है तो कहीं ना कहीं ऑफेंस उतने सीरियस नहीं है, जबकि ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मोर सीरियस, मोर ग्रेव होते हैं नेचर में. तभी तो वहाँ पर बेल का जो डिस्क्रिशन है वो सिर्फ कोर्ट के पास है और इंडिविजुअल को, अक्यूज पर्सन को राइट नहीं है टू सिक्योर हिज और हर बेल. फिफ्थ पॉइंट बात करें पनिशमेंट कितनी कितनी होती है, तो जनरली बेलेबल ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल की इम्प्रिजनमेंट से कम होती है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दे आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर. ठीक है, आई होप ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. डेफिनेशन, बेल कब मिल सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट, ऑफेंस की सिवियरिटी एंड द पनिशमेंट.
Now, sixth point, talking about the discretion, the judicial discretion, the magistrate or the court's discretion. So, bailable offences में while granting the bail, court का limited ही discretion होता है, क्योंकि वहाँ पर bail जो है as a matter of right ज़्यादा implement होती है. On the other hand, non-bailable offences में court have a wider discretion. राइट. सेवेंथ, एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल ऑब्टेन करना कंपैरेटिवली सिंपल प्रोसेस है, क्विकर प्रोसेस है. ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है फॉर ऑब्टेनिंग द बेल. नेक्स्ट पॉइंट, मजिस्ट्रेट की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंसेस में तो पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है विदाउट इवन इन्वॉल्विंग द मजिस्ट्रेट, जबकि ऑन द अदर हैंड इन नॉन बेलेबल बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, बिना कोर्ट और मजिस्ट्रेट के इन्वॉल्वमेंट के बेल ग्रांट हो ही नहीं सकती है. The ninth point regarding the bail conditions. So, conditions for bail are relatively lenient. हल्की होती हैं, ज़्यादा stricter conditions या rules नहीं होते, जबकि non-bailable offences में conditions जो होती हैं bail की वो comparatively stricter होती हैं. Right, in the last point we can write that bail can be claimed as a matter of right. अक्यूज पर्सन अपने हक के तौर पे बेल सिक्योर करा सकते हैं, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिफरेंस. आई होप द थिंग्स हैव बीन क्लियर. इट्स वेरी इजी. Now let's sum up this answer with two case laws. The first case is बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1978. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो बेल का कॉन्सेप्ट है ना, इट शुड बी द रूल, जबकि जेल का जो कॉन्सेप्ट है इट शुड बी एन एक्सेप्शन. बेल शुड बी द रूल, जेल शुड बी एन एक्सेप्शन. यानी कि बेल तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए हमारे जस्टिस सिस्टम का, लेकिन जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, स्पेशली बेलेबल ऑफेंसेस में. कोर्ट ने एम्फसाइज किया दैट किसी भी अक्यूज पर्सन की बेल आप पनिशमेंट के तौर पे नहीं रोक सकते हो. आप ये नहीं कह सकते कि वी हैव टू इन्फ्लिक्ट द पनिशमेंट, इसीलिए हम उसकी बेल नहीं ग्रांट कर रहे हैं. रादर बेल शुड बी ग्रांटेड अनलेस दे आर कंपेलिंग रीजन्स टू द कॉन्ट्ररी. हाँ, अगर केस में कुछ कंपेलिंग रीजन्स हैं, कुछ कॉन्ट्ररी रीजन्स हैं जिस वजह से लगता है कि नहीं बेल नहीं ग्रांट होनी चाहिए, तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है. अदरवाइज इन ऑल द बेलेबल ऑफेंसेस बेल शुड बी ग्रांटेड एंड बेल शुड नॉट बी विदहेल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. एंड एक रीसेंट केस है 2018 का, दाताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट करते वक्त कोर्ट को काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए, जैसे कि ऑफेंस का नेचर क्या है, पनिशमेंट कितनी सीवियर है. सो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेने के बाद ही नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ग्रांट करनी चाहिए बेल को. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आंसर रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. I have told you it is very important, so prepare it like this. Right, so for more such informative videos, stay tuned with our channel. So thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.